नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली, आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन। राशि इंफ्राटेक लाए हैं। लखनऊ में कमर्शियल प्रॉपर्टी मात्र 37,50,000 रुपए में, जल्दी करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के लाटघाट चौकी से महज कुछ दूर पर दबंगों की गुंडई सामने आई है। दबंगों ने एक दुकानदार को पूरे बाजार में दौड़ा कर पीटा। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस वायरल वीडियो की जानकारी होने पर SP ग्रामीण चिराग जैन ने उक्त मामले की जांच का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के लाटघाट अमिला रोड पर पिंटू सोनकर की सब्जी की दुकान है। उसकी दुकान पर एक युवक सब्जी लेने पहुंचा। युवक का सब्जी खरीदने के बाद लेनदेन को लेकर दुकानदार से विवाद हो गया। इस बात से नाराज युवक ने अपने कई साथियों को अपने गांव से बुला लिया। इसके बाद उक्त युवक व उसके साथियों ने सब्जी के दुकानदार पिंटू सोनकर को बाजार में ही दौड़ा कर जमकर डंडों से पीटा। बाजार में मौजूद लोगों ने बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने और जमकर दुकानदार की धुनाई कर दी। यह घटना मंगलवार की बताई जा रही है। इसी बीच किसी ने मारपीट की घटना का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस घटना में घायल पिंटू सोनकर को उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया है। इस संबंध में SP ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि लाटघाट बाजार में सब्जी की दुकान लगाने को लेकर दो पटीदारों में मारपीट हुई थी। इस मामले में जियनपुर कोतवाली प्रभारी को जांच का निर्देश दिया गया है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया जिसमें लाटघाट बाजार के अंतर्गत थाना जियनपुर में दो पक्षों में आपस में मारपीट हुई थी। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना जियनपुर को जांच हेतु निर्देशित किया गया। जांच में प्रथम दृष्टया दोनों के बीच में सब्जी की दुकान खोलने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें प्रथम पक्ष सूरज सोनकर और द्वितीय पक्ष राजेश सोनकर दोनों आपस में पटीदार है। दोनों ने आपस में मारपीट कर ली है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई करने हेतु FHO को निर्देशित किया गया है। जो भी आगे तथ्य प्रकाश में आएंगे उन आधार पर कार्रवाई करेंगे। अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा जिला सड़क सुरक्षा की बैठक के आयोजन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया SOP के अंतर्गत एजेंडावार समीक्षा की गई। सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इलाहाबाद जौनपुर आजमगढ़ मार्ग पर 40 अवैध कट थे, जिसमें से 30 अवैध कट निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग आजमगढ़ बंद करा दिया गया है। वर्तमान में उक्त मार्ग NHAI विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। 10 अवैध कट के बंद कराए जाने की कार्यवाही NHAI विभाग द्वारा की जानी है। NHAI विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त अवैध कटों को बंद करा दिया गया है। सहायक अभियंता निर्माण खंड 2 लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि 54 स्थानों पर सड़क के किनारे तथा डिवाइडर में अनधिकृत यूनिपोल प्रचार सामग्री हटाने की कार्यवाही की गई। अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा जानकारी चाही गई कि जनपद में कोई ऐसा स्थान है जहां पर 3 या 3 से अधिक मृत्यु हुई हो। पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि मझगावा रानी की सराय में 4 पहिया वाहन जिसमें ड्राइवर को गहरी नींद आ जाने के कारण दुर्घटना हुई है।
3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, गाड़ी चालक की मृत्यु नहीं हुई है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा निर्देश दिया गया कि NHI एवं लोक निर्माण विभाग के जितने भी ब्लैक स्पॉट हैं, उनका संयुक्त रूप से निरीक्षण कर IITBHUCU वाराणसी द्वारा रोड सेफ्टी ऑडिट कराई जाए। अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा पुलिस विभाग को निर्देश दिए गए कि जिन 69 स्थानों पर दुर्घटना हुई है, उसकी सूची अगली बैठक में उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने NHAI विभाग को निर्देश दिया कि हाईवे पर हेल्पलाइन नंबर 1033 फ्री एम्बुलेंस के संबंध में व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करें, जिससे नेशनल हाईवे पर हो रही दुर्घटना के उपरांत व्यक्ति की जान बचाई जा सके। अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा विभिन्न अपराधों के विरुद्ध की गई कार्यवाही एवं चालानों के संबंध में जानकारी चाही गई तो परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में विभिन्न मार्गों पर ओवर स्पीडिंग, बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चालान, पिलियन राइडर बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, रॉन्ग साइड, रेड लाइट जंपिंग, ड्रंकन ड्राइविंग, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग, ओवर स्पीडिंग यात्री वाहन विशेषकर स्कूल वाहन, ऑटो, टेम्पो, बैटरी रिक्शा, ओवरलोडिंग, माह वाहनों में बिना लाइसेंस के वाहन चालाना, अंडर एज ड्राइविंग, वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप न होना, स्कूल वाहन मानक के अनुरूप न पाए जाने पर बिना फिटनेस वाहन का संचालन, व्यावसायिक वाहनों में स्पीड लिमिट डिवाइस, मॉडिफाइड साइलेंसर तथा प्रेशर हार्न लगे होने की दशा के संबंध में पुलिस विभाग एवं परिवहन विभाग के अधिकारी द्वारा विभिन्न प्रकार के वाहनों के चालानों के संबंध में विस्तृत रूप से अपर जिलाधिकारी महोदय को यथास्थिति से अवगत कराया गया, जिसके संबंध में अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा निर्देश दिए गए कि गाइडलाइन के अनुसार चालानों की कार्यवाही में वृद्धि लाना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान अतुल कुमार यादव, संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन AK चौधरी, सहायक मुख्य चिकित्साधिकारी उपेंद्र कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक देवश्री, अधीक्षण अभियंता NHI वाराणसी आशा राम, सहायक अभियंता प्रांतीय खंड हरिश्चंद्र राय, सहायक अभियंता निर्माण खंड 2 लोक निर्माण विभाग दिनेश कुमार वर्मा, खंड शिक्षा अधिकारी शिक्षा विभाग श्रीराम सिंह, साइट इंजीनियर NHAI आजमगढ़ पवन कुमार सोनकर, RIT पुलिस विभाग धनंजय शर्मा, TSI पुलिस विभाग आजमगढ़ आदि उपस्थित रहे। पड़ोसी पर जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने मंगलवार के दिन पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर उचित कार्रवाई की मांग किया। पीड़ित सदाब्रज यादव पुत्र स्वर्गीय मजनू यादव ने SP को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि उसका पड़ोसी अपराधी प्रवृत्ति का है। पड़ोसी ने उसके पिता स्वर्गीय मजनू यादव से 2016 में एक जमीन बैनामा कराया था, जिसमें 2 लाख रुपए 2 माह का मौका देकर बाकी लगा दिया, उसे अब तक नहीं दिया। अब उनका पड़ोसी चक के पूर्व बैनामाशुदा जमीन को छोड़कर पश्चिम की तरफ की जमीन को जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इस सिलसिले में पीड़ित ने पुलिस चौकी गंभीरपुर पर 28 जनवरी 2025 को प्रार्थना पत्र दिया था। इसके बाद 15 फरवरी 2025 को पड़ोसी ने गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए जमीन कब्जा करने का प्रयास किया। तब 112 नंबर पुलिस को सूचना देने के बाद आरोपी मौके से भाग गए। इतना ही नहीं, पड़ोसी ने मेरे ऊपर चोरी का झूठा मुकदमा भी दर्ज करा दिया। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर पड़ोसी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने की मांग किया। खेत का मामला है। क्या है? ये बैनामे लिया है हमारे पिताजी से अपने माँ के नाम जोगिंदर यादव, और जो अपनी चौहद्दी के वजह से हमारे चौहद्दी हमारे सरकारी जमीन हमारे सरकारी सड़क के किनारे हमारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। करकट रात में करकट रख के कब्जा करने की कोशिश किया था, और हमने जो है उसको 112 नंबर पर डायल किया। 112 नंबर आई तो ये सब भाग गए, वहाँ से फरार हो गए। फिर उसके बाद हम लोग उसके साथ चले आए
रात में ये करकट वरकट अपने आप पता न कहाँ हटा दिया और क्योंकि सुबह हम लोगों को चोरी में लिखाया, 151 में चालान हुई। ये सरकारी जमीन वो कब्रिस्तान और घाट गड्ढा नाली सब कब्जा किया हुआ है, वो माफिया है अब। और शराब माफिया भी है, लॉकडाउन में पकड़ाया भी था। अच्छा, ये आपका मामला कब से इनके साथ चल रहा है? इनका हमारा मामला चल रहा है, अभी 15 तारीख को जो चोरी में लिखवाया है, जबरदस्ती बार बार मना करने पर, और ये हमारे साथ ये दीवानी भी किया अपने आप ही, दीवानी में खोला, उसके बावजूद भी जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। क्या चाहते हैं? इसके साथ तो कार्रवाई हो, वो माफिया में कार्रवाई हो। एसपी साहब से मिले थे? जी हाँ, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने दिया आश्वासन की जाइए कि उसके साथ कार्रवाई होगी। जोगिंदर यादव के लड़के निरहू, दीपक यादव उर्फ निरहू, रामचेत, जोगिंदर, ये सब रात को हमारे दरवाजे पर 9 बजे रात को जाके गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। कब दिए थे धमकी? ये दिए थे 16 तारीख को। इसमें सूचना पुलिस को दी आपने? सूचना हमने दी, फिर उसके बाद हम अपना दौड़ने पहुंचते हुए कागजों की तरफ दौड़ने में लग गए। ठीक। स्वास्थ्य किसी प्रदेश या देश की मूलभूत सुविधाओं में से एक है। जिस तरह कोई मनुष्य स्वस्थ न हो, उसे कोई बीमारी लग जाए तो उसकी जिंदगी पीड़ादायक हो जाती है, उसी तरह अगर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर हो, लचर हो, पूरे प्रदेश के नागरिकों की जिंदगी पीड़ादायक हो जाती है। उक्त बातें समाजवादी पार्टी के एमएलसी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने मंगलवार को सदन में स्वास्थ्य मुद्दों पर चर्चा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ जनपद में मेरे पास 10 एकड़ जमीन है। अगर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार चाहे तो मैं वह जमीन फ्री में सरकार को दान कर दूंगा और समय समय पर हर संभव मदद भी की जाएगी। स्वास्थ्य मुद्दों पर सदन को संबोधित करते हुए सपा एमएलसी ने कहा कि जो पिछली बार स्वास्थ्य पर बजट का प्राविधान था वह लगभग 43,500 करोड़ रुपए था और इस बार बढ़ाकर 50,500 करोड़ कर दिया गया है। लेकिन इस बजट का क्या फायदा? पूर्व में दिया गया बजट भी ठीक था, लेकिन खर्च सिर्फ 68% हुआ। यह एक विचारणीय प्रश्न है जिसका यह सदन खुद आकलन कर सकता है कि स्वास्थ्य जैसी गंभीर मामले जो इंसान की आवश्यक जरूरतों में आता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग उस बजट का पूरा पैसा नहीं खर्च कर पा रहा है। स्वास्थ्य को लेकर हम कितने गंभीर इससे साफ जाहिर हो रहा है। हम कुछ भी तैयारी करते रहें और उसका ढिंढोरा पीटते रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए कहा कि रिपोर्ट के अनुसार हमारा प्रदेश स्वास्थ्य के मामले में सबसे निचले पायदान पर है। लोहिया, केजीएमसी, एपीजीआई जैसे कई हमारे प्रदेश महत्वपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र, वहां की भी हालत कुछ ऐसी ही है। वहां पर तैनात डॉक्टरों की क्षमता पर कोई सवाल नहीं है, वे बेहतर से बेहतर हैं। लेकिन हमारे प्रदेश की आबादी के हिसाब से हमारे पास संसाधन उपलब्ध नहीं है। नतीजा यह हो रहा है कि गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, लीवर, किडनी आदि के मरीज मजबूर होकर प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं, जहां पर उनके धन का भी शोषण होता है और धन की कमी के कारण समय से इलाज न होने से उनकी मृत्यु हो जाती है। स्वास्थ्य किसी भी देश या प्रदेश की मूलभूत सुविधाओं में से एक है। जिस तरह अगर कोई मनुष्य स्वस्थ न हो, उसे कोई बीमारी लग जाए तो उसकी लाइफ, उसकी जिंदगी पीड़ादायक हो जाती है। उसी तरह मान्यवर, अगर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर हों, लचर हों, तो पूरे प्रदेश के नागरिकों की जिंदगी पेनफुल हो जाती है। मान्यवर, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि जो पिछली बार इस पे बजट का प्रोविजन था हेल्थ पे, वो लगभग 43,500 करोड़ रुपए था, और ये भी जो इस बार मैंने देखा और समझा है वो लगभग बढ़ा करके 50,000 करोड़ रुपए कर दिया गया, 50,500 करोड़। लेकिन दुखद ये है मान्यवर कि इस बजट का क्या फायदा। हम तो कहते हैं 43,000 करोड़ भी ठीक था, प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात में कम जरूर था, लेकिन फिर भी रीजनेबली ठीक था।
लेकिन माननीय खर्च सिर्फ 68%। ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है जिसका ये सदन खुद आकलन कर सकता है कि स्वास्थ्य जैसी गंभीर जो एक जो बेसिक नीड्स है इंसान की, अगर उसके प्रति हम इतना गंभीर हैं कि हमारे जो स्वास्थ्य विभाग है पूरा पैसा नहीं खर्च कर पा रहा है, 68% खर्च कर रहा है, तो हम कुछ भी बजट प्रोविजन करते रहे और उसका ढिढोरा पीटते रहे कि 50,000 करोड़ कर दिया, 1,00,000 करोड़ कर दिया, उसका क्या मतलब है? माननीय नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हमारा प्रदेश स्वास्थ्य के मामले में सबसे नीचे है, सबसे निचले पायदान पे है। लोहिया, केजीएमसी, पीजीआई जैसे बड़े जो हमारे इस प्रदेश की बैकबोन है स्वास्थ्य के मामले में, मान्यवर वहां पे भी ये हालत है। ठीक है, वहां कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हैं, बियॉन्ड एनी डाउट कि उनकी क्षमता पे कोई सवाल नहीं, मगर साधन पूरे नहीं। आबादी हमारी जितनी है इस प्रदेश की, उसके हिसाब से उस रेशियो में, उस अनुपात में हमारे पास संसाधन नहीं। नतीजा ये हो रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर मरीज जो गंभीर रूप से पीड़ित हैं, गंभीर बीमारियों से, कैंसर के, किडनी के, हार्ट के, वो बेचारे मजबूर होते हैं, विवश होते हैं जगह और संसाधन की कमी की वजह से कि वो प्राइवेट अस्पतालों में मूव करें, जहां पे उनका धन का भी शोषण होता है और समय से धन की कमी है उनके पास, वो पूरा हो नहीं पाता है और समय से इलाज नहीं मिल पाता, उनकी मृत्यु हो जाती है। मानो इस क्रम में एक और बात कहना चाहता हूं, वो भूल जाऊंगा इसलिए मैं कह दे रहा हूं। मैं तो आपके माध्यम से हाथ जोड़ के सरकार से एक अपील भी करना चाहता हूं कि हम लोगों को जो विकास निधि दी जाती है 5 करोड़ रुपए के आसपास जो भी है, उसमें एक कैप लगा दिया गया है कि आप किसी भी मरीज को 5 करोड़ से ऊपर, 5 लाख से ऊपर नहीं लिख सकते और पूरे साल में 25 लाख लिख सकते हैं। मानवर आप देखिए, अभी मेरे पास, मैं संडे को घर पे था अपने, तो एक मजबूर बाप, एक फादर मेरे पास अपने बच्चे को, 11 साल के बच्चे को लेके आया। ये एक एस्टिमेट है जो हमारे एम्स का है, मतलब देश की हमारी नाक है, और उनके एस्टिमेट पे कोई डाउट तो, कोई शंका हो नहीं सकती। अब वो बेचारा, उसका बच्चा 11 साल का पीड़ित है मेजर थैलीसीमिया से और एस्टिमेट है 15 लाख का। तो हमसे वो बड़ा रो करके कहने लगा कि आप अपनी निधि से हमें दे दीजिए क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। तो माननीय, सच बताऊं ईमानदारी से, तो हमारे शर्म के हम उसको जवाब नहीं दे पा रहे थे। बड़ी देर तक सोचते रहे कि इनसे क्या कहें हम। फिर हमने उनको बताया कि देखिए, हम 5 लाख अभी लिख देते हैं, लेकिन 5 लाख से आपकी जरूरत पूरी नहीं होगी, क्योंकि वो मजदूर था। मैंने पूछा आप क्या करते हैं, तो कहने मैं मजदूरी करता हूं। तो फिर मैंने उसको बताया कि हम 5 ही लाख दे सकते हैं क्योंकि कानूनी ऐसा है, और हम मानिए अगर मुख्यमंत्री जी को लिखते भी हैं तो वहां पे भी आधा मिलता है। मैं देखिए विरोध के लिए कभी विरोध नहीं करता। ये बात सही है कि हम लोग जो भी रिकमेंड करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से राशि आती है, सहायता मिलती है, लेकिन मान्यवर वो आधी मिलती है। ये हम सबको सोचना चाहिए इस पे। देखिए, रोड अगर थोड़ा कमजोर भी होगा चल जाएगा, लेकिन बीमारियां इंतजार नहीं करती। जब तक हम पैसा का इंतजाम करते हैं, पता चला तब तक मरीज मर जाता है। और मान्यवर, ये तो मैंने इसलिए कह दिया कि ये मैं आपसे अपील करूंगा कि इस तरह का कोई एक प्रस्ताव आप अपनी तरफ से भेज दें कि अगर कुछ ना कर सके, मान लीजिए धन की कमी है, तो हम लोग की निधि से क्या घटा दें, ताकि हम लोग खुले दिल से जरूरतमंदों की मदद कर सकें। आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी थे, तो हमारे जिले में एक यूपी पीजीआई भी बनवाया था। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं समझता हूं 700-800 करोड़ रुपए से कम सरकार ने उस वक्त नहीं खर्च किया था। मगर बहुत दुर्भाग्य है मानवर कि इतना बड़ा धन लगाने के बाद अगर उस हॉस्पिटल को भी हमारा स्वास्थ्य विभाग कायदे से देख ले, तो आजमगढ़ मंडल ही नहीं, आसपास के जिलों में उसको बहुत फायदा हो सकता है जनता को। लेकिन वहां भी यही हाल है। वहां भी ना तो डॉक्टर रहते हैं, ना स्टाफ है, ना मशीनें हैं। टाइफाइड सारी बिल्डिंग आप देखते रहिए। आदरणीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तो हमारे ही जिले में उन्होंने एक 100 बेड के 3 दिए थे, तरौलिया और मेरनगर, और एक विधानसभा में दिया था उन्होंने, लेकिन वो भी उसको प्रबंधन का शिकार है मानवर। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बात हो रही थी, ये जो
माननीय शाह आलम जी, कब माननीय 2 सेकंड आप इस सदन के बहुत अनुशासित नहीं, सदस्य हैं। माननीय मैं आपसे और समय 8 मिनट हो ये गया बहुत है। जनहित का मुद्दा है, मैं कह लूंगा ठीक है, बस दो। ठीक। मैं पूरे सदन में फिर नहीं बोलूंगा। माननीय ये जो आयुष्मान कार्ड है, अगर आप उसको ठीक से जांच कराएं, मैं तो सरकार से अनुरोध करता हूं कि बेचारे बहुत से मरीज जाते हैं, उनको उनका भी नाम नहीं मिल पाता, उनका लाभ नहीं मिलता। बहुत सी बीमारियों को कहते हैं कि इसमें कवर ही नहीं, अब वो लेके घूमते रहे। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देखिए स्वास्थ्य एक ऐसा मामला है, मैं तो सरकार से ये कहूंगा कि देखिए हमारे पास अगर कहीं संसाधन, हालांकि संसाधन की कमी नहीं, 8 लाख समथिंग का बजट है, लेकिन स्वास्थ्य अगर हमारी कहते हैं ना कि किसी देश या प्रदेश को आपको तरक्की कराना हो तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, एजुकेशन पे ध्यान दीजिए और स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। हम बात करते हैं कि बिग 4 बन जाएंगे, अमेरिका के बराबर। अमेरिका ने पहले रोड और स्वास्थ्य ठीक किया, आज दुनिया अमेरिका को सलाम करती है। हमारे पास संसाधन की कमी नहीं है, योग्य डॉक्टरों की कमी नहीं। सरकार ने एक बात कही कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, मैं उसका स्वागत करता हूं, इट इज ए गुड इनिशिएटिव। बट माननीय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप नई चीजें जितना चाहे बनाइए, लेकिन जो हमारे पास पुरानी बनी हुई है पहले उसको तो पूरी क्षमता के साथ संचालित करिए। मान्यवर, मेरे पास तो मान्यवर, मैं कहना नहीं चाहता, मैं तो 10 एकड़ जमीन मेरे पास आजमगढ़ पे, सरकार कहे मैं उसको डोनेट कर देता हूं, फ्री में कर देता हूं, मेन रोड पे बनाए मेडिकल कॉलेज, और जो हमसे सपड़ेगा हम लोग चंदा भी करके दे देंगे। क्योंकि स्वास्थ्य अगर हमारा ठीक हो, एजुकेशन ठीक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, तो ये प्रदेश किस रफ्तार से तरक्की करेगा उसको हम दूसरे देशों से कल्पना कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है मानवर कि ये सिर्फ एक कोरा ढिढोरा है। आप 50 करोड़ का 50,000 करोड़ का बजट ले आएंगे, खर्च करेंगे 25,000 करोड़ रुपए, उसका क्या मतलब है मानवर? एडवोकेट अमेंडमेंट बिल के विरोध में दीवानी कचहरी के अधिवक्ता मंगलवार को लगातार 5वें दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे। नाराज अधिवक्ताओं ने शासन विरोधी नारे लगाते हुए मोटरसाइकिल जुलूस लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां पर कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन तथा सेंट्रल बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के साथ ट्रेजरी कार्यालय का घेराव किया। इसके बाद सिधारी स्थित रजिस्ट्री कार्यालय पर पहुंचकर घेराव तथा प्रदर्शन किया। इस संबंध में दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ की साधारण सभा की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने तथा संचालन संघ के मंत्री नीरज द्विवेदी ने किया। बैठक में सभी अधिवक्ताओं ने एडवोकेट अमेंडमेंट बिल के प्रस्तावों को अधिवक्ता हितों के प्रतिकूल बताया। तत्पश्चात सर्वसम्मति से पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव करते हुए जुलूस निकाला। जुलूस में अध्यक्ष वीरेंद्र यादव, मंत्री नीरज द्विवेदी, द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन तथा सेंट्रल बार एसोसिएशन के सैकड़ों अधिवक्ता शामिल हुए। अधिवक्ताओं की लड़ाई चल रही है विगत 1 हफ्ते से। प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन बिल 1961 में शासन द्वारा लाया गया है, केंद्र सरकार द्वारा। उसके अनुक्रम में 21 तारीख को बार काउंसिल के निर्देश पे हम लोगों ने काली पट्टी बांध के अपने दीवानी के भाइयों और सेंट्रल बार के भाइयों के साथ पूरा चक्रमण किया कलेक्ट्रेट का, और माननीय राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तीनों बार ने पृथक पृथक रूप से जिलाधिकारी के माध्यम से वहाँ दिया। उसी क्रम में बार काउंसिल ने आज 25 तारीख को हड़ताल का आह्वान किया था, जिसमें उनका दिशा निर्देश था कि ट्रेजरी और रजिस्ट्री ऑफिस को घेरना है। इस संबंध में आपको अवगत कराना है आपके माध्यम से कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़, सिविल बार एसोसिएशन आजमगढ़, सेंट्रल बार एसोसिएशन आजमगढ़, तीनों ने संयुक्त रूप से एक ही प्रस्ताव पारित किया। एक साथ जो मुख्यालय पे कलेक्ट्रेट में कोषागार है उसका घेराव किया। उसके बाद यहाँ से ही पैदल ही अधिवक्ताओं का हुजूम, क्योंकि हमारे आन बान शान अस्तित्व की लड़ाई, सिधारी रजिस्ट्री ऑफिस पे गया और आपको ये बता दे रहे हैं कि न तो आज ट्रेजरी से कोई स्टैंप निकल रहा है, न तो कोई बैनामा हो रहा है। अभी आधे घंटे पहले मेरे पास 5-6 लोग आए थे और कहे कि सब रजिस्ट्रार साहब को फ़ोन कर दीजिए। उन्होंने कहा है जब तक अध्यक्ष जी नहीं करेंगे मैं बैनामा नहीं करूँगा। मैंने कहा नहीं, आप 1 दिन के बाद रुक जाइए, ये हमारे सम्मान की लड़ाई है, अस्तित्व की है। और मैं तो सब रजिस्ट्रार का धन्यवाद दूंगा कि मैंने उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया कि आप भी विधि स्नातक हैं,
हम अधिवक्ताओं की लड़ाई में, और उन्होंने जो हमको वचन दिया था उसको उन्होंने निभाया भी, कोई रजिस्ट्री नहीं किया। और मेरे ही आह्वान पे समस्त बार एसोसिएशन जो तहसील के हैं, मेरी सवेरे बात हुई है, वहाँ भी हमारे अधिवक्ताओं ने चक्रमण किया है और रजिस्ट्री ऑफिस और अगर सब ट्रेजरी ऑफिस है तो उसका घेराव किया है। आज शासन को हम लोग एक तरह से राजस्व की छत पहुँचा रहे हैं, क्योंकि हम लोग करोड़ों रुपए महीने में देते हैं। हमारा प्रस्तावित एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल शासन लागू नहीं कर रहा है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल नहीं पास कर रहा है। आप रोज़ देख रहे हैं कि अधिकारी उनके घूस लेते पकड़े जा रहे हैं, और ऊपर से इस प्रस्तावित कानून में अधिवक्ताओं के ऊपर सजा का प्रावधान है, जुर्माना का प्रावधान है। पूरा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और मेघालय से लेके द्वारका तक वकील सड़क पे है, दिल्ली में वकील सड़क पे है। अभी तो जो बातचीत दीवानी कचहरी में हुई थी उसमें तहसील बार के, दीवानी बार के सेंट्रल बार थे। अभी तो यह है कि 1 तारीख को बलिया में प्रदेश का सम्मेलन। अभी हमारे यहाँ 23 तारीख को माननीय धर्मेंद्र यादव सांसद जी आए थे, उनको भी हमने प्रस्तावित बिल दिया और उन्होंने पुरजोर आवाज़ उठाने की संसद में कहा है। और उन्होंने कहा हम अपने सांसदों से कोऑर्डिनेशन बना के इस बिल का विरोध करेंगे, ताकि ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट बिल, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के खिलाफ अधिनायकवाद जो रोपित करना है, ये सरकार की, केंद्र सरकार की मंशा है, उसको विफल किया जाएगा। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल, हरबंसपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Special offers: 1 month tuition fee discount on yearly fee submission by 30th April 2025 only. No admission fee for nursery, LKG and UKG till 20th April 2025. Well qualified and trained staff. Science, Commerce and Humanities streams. High-tech robotics science, computer and language labs. Smart class inbuilt classrooms. Huge playground with cricket academy. Transport facility, separate sections for girls from class 6th onwards. NCC and horse riding available for students. Best results in classes 10th and 12th. यहाँ प्रॉपर्टीज शुरू होती है सिर्फ 37,50,000 से। आज हम आए हैं यहाँ रायबरेली रोड पर कालिंदी पार्क के पास आर्केडियम सेंट्रल में। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसे डेवलप किया है राशि इंफ्राटेक ने, और आपको मिलेगी वृंदावन योजना सेक्टर 2 के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेंगी मॉडर्न अमेनिटीज जस्ट लाइक फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, 100% पावर बैकअप। एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कनेक्ट करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि।
शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ, स्मार्ट क्लासेस, सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर। विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़।